हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। दोस्तों, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास जो है वो अब एंड ही करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग की कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मेजर पार्ट है वो हमने आपको पढ़ा रखा है। ओके, काफी सारे लेक्चर्स इस पे बन चुके हैं। तो जिन्होंने स्टार्टिंग से वीडियो फॉलो नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से वीडियो फॉलो कीजिए। हमारा सिर्फ एक टॉपिक बाकी रह गया है, वो है आपको आईसीएसई में पूछती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो आज हम लोग सीबीएसई का पार्ट ऑलरेडी ओवर कर चुके होंगे। एक छोटा सा और सब टॉपिक्स आपको बाकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जो हम लोगों ने 10th क्लास में डी लेस देन अगर जीरो आता था तो उस जगह हम लोग नो सॉल्यूशन लिख के प्रोसीड करते थे। बट दोस्तों, इस जगह हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्टार्ट करेंगे डी लेस देन जीरो के। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डी लेस देन जीरो होगा तो कैसे आप निकालोगे आई के टर्म में उसके रूट्स। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन बताया था। तो दोस्तों, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था आपको कि उसकी इक्वेशन जो थी, उसकी जो कोफिशिएंट थी वो एक रियल थी। मतलब कि मैंने आपको सिंपल सा ऐसे बताया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 ऐसे जीरो, इस तरह से आपका क्वेश्चन था। मतलब कि क्वेश्चन में कहीं भी आपको आई वाली टर्म नहीं दिख रही होगी। ओके, क्वेश्चन में आई वाली टर्म नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। और ये दोस्तों आप लोग को 6 मार्क्स में आते हैं। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको मैं एक सबसे अच्छा लॉन्ग मार्क्स का क्वेश्चन कराने वाला हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको, और उसमें आपको स्क्वायर रूट की कॉन्सेप्ट भी ऐड होगी। स्क्वायर रूट जो मैंने पढ़ाया था आपको कि रूट अंडर को कंसीडर करके a प्लस आई बी का फॉर्म में लाने से एक बड़ा सा आपको मैंने करवाया था। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था लेक्चर में। तो वो चीज और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों को मिलाकर आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन सिंपल सा, हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं एक फैक्टराइज वाला। मतलब सिंपल सा आपको फैक्टराइजेशन हो जाएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उससे आपको सॉल्व हो जाएगा मिडिल टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस जगह दिया हुआ है आपको 6x स्क्वायर माइनस 17ix माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको जो आई वाली टर्म रहेगी ना वो हमेशा मिडिल वाली में रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। आई वाला जो टर्म रहेगा वो आपको मिडिल वाला में ही रहेगा। अगर इस मिडिल वाला में नहीं है, इसमें है, फर्स्ट में है और अगर आपको थर्ड में है, तो आपको कुछ ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपको आई जो है वो मिडिल टर्म में आ जाए। ओके, तो देखिए इस जगह तो आपको मिडिल है। मैं आपको एक क्वेश्चन इसके बाद बताऊंगा जो आपको मिडिल में न रह के आपको फर्स्ट वाले टर्म में और थर्ड वाले टर्म में रहेगा। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होना चाहिए कि आई की जो टर्म है वो आपको मिडिल में होनी चाहिए। मतलब कि इट शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आई जो होना चाहिए। पहला ये हो गया। दूसरी है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो थर्ड वाली जो टर्म रहेगी ना, सी वाली, ये सी वाली टर्म है। इस सी वाली टर्म को आप आई स्क्वायर के फॉर्म में बना देना। आई स्क्वायर के फॉर्म में कैसे? आप इस जगह देखो कि आपके पास -12 है, तो इस -12 का बोल सकते हो कि +12 आई स्क्वायर इजीली, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और ये -1 बन के यहाँ पर -12 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 2 स्टेप हो गया बस। अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। जैसे आप लोगों ने याद रखा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे करते थे हम लोग। सपोज 9th में क्वेश्चन आती थी x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 40y स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे करते थे? सिंपल सा वैसे ही करते थे कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म करके। तो देखिए आपको सेम है, एकदम सेम टाइप की कोई क्वेश्चन दिख रही है। तो आप मल्टीप्लाई करो, 12 6 72 आ रहा है। तो 72 आप कैसे बनाओगे इसको? 9 और 8 से। तो आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए। 6 स्क्वायर माइनस 9ix माइनस 8ix
प्लस 12i² इक्वल टू 0। अब जो सेकंड हम लोग जो स्टेप किए हैं कि इस जगह i² बनाया है, इसका रीजन क्या है? आपको याद होगा कि जब भी हम लोग फैक्टराइज करते थे, इसको दो टर्म में ब्रेक करते हैं, तो दोनों की जैसे मान लिया आपको 4xy लिया और -16xy ऐसे कुछ ले लिया आपने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये वाली को मल्टीप्लाई करने से सेम आना चाहिए था। बिल्डअप तो ये होती है ना, आपको ये दोनों चीज मल्टीप्लाई करने के बाद और ये दो जो फैक्टर आपने बनाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये सेम आती हो। तो आप दोस्तों एक चीज ध्यान रखो कि 17ix है, ये दो फैक्टर आपका ये बना, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 9 8 जा 72 माइनस माइनस प्लस i²x², मतलब कि प्लस 72i²x²। देख लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिख रहा है? तो यही रीजन था एक i² जगह मल्टीप्लाई करने का, तभी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। अब आप कॉमन लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन का जो टॉपिक है मेन वो अब ओवर हो चुका है। तो 3x ले लीजिए, तो 3x 2x माइनस 3i, ओके। नेक्स्ट इस जगह पे -4i कॉमन ले लीजिए, तो 2x माइनस 3i हो गया इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3i इक्वल टू एंड 3x माइनस 4i इक्वल टू 0। तो एक बार 2x माइनस 3i इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3i/2, 3x इज इक्वल टू 3x माइनस 4i पहले लिख लीजिए, तो 3x इज इक्वल टू 4i और x इज इक्वल टू 4i/, देखिए ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ओके। ये कब तक? सिंपल सा आपको मिडिल में i दिया हुआ है तब। अगर आपको मिडिल में i नहीं दिया रहेगा तो आप कैसे करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैं आपको सॉल्व नहीं करूंगा, इस जगह मैं बता देता हूं। i² माइनस 4x माइनस 4i इक्वल टू 0, इस तरह से क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया आपको कि आपको हमेशा i को कहां रखना है? मिडिल में। लेकिन आपको i कहां दे रखी है? b और c में, a और c वाली कोफिशिएंट में आपको दे रखी है। तो आप क्या करोगे? आपको फर्स्ट स्टेप भी मेंटेन करना है कि मिडिल में i रखना है, और सेकेंड स्टेप भी मेंटेन करना है कि आपको थर्ड वाले में i² होना ही चाहिए। इस तरह का इक्वेशन आपको बनना चाहिए। तो देखो, अगर आप सपोज इस i को, इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करते हो i से, तो आपको इस जगह तो i आ जाएगा, लेकिन इस जगह क्या हो जाएगा? आपको -4i², और इस i² की वैल्यू क्या बन जाएगी? -1, तो +4 बन गया। तो यहां से i तो ओमिट हो गया, यहां से i तो ओमिट हो गया, तो आपको क्या करना है? इस जगह से आपको i रखना है ना? तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे? i² से। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए i² से, तो i² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? i³ x² माइनस 4i²x। नेक्स्ट इस जगह क्या बन जाएगा आपको? -4i³ इक्वल टू 0, ओके। अब आप इसको क्या कीजिए कि i³ कितनी होती है आपको? -i, मैंने बताया आपको i³ इक्वल टू i² इंटू i, ये बन जाएगा -ix², ये आ जाएगा -4x, और ये आ जाएगा आपको फिर +4i इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली, ओके। तो ये तो आपका होगा कब? जब फॉर्म में आपको नहीं दिया रहेगा तब। अभी देखिए कि अगर आपको फॉर्म में नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि आपको थर्ड वाली जो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लॉन्ग होगा, आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाएगी। दोनों क्वालिटी की क्वेश्चन भी और स्क्वायर रूट वाली भी क्वेश्चन आ जाएगी। देखिएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस जगह दोस्तों कंपलसरी है, इस तरह से आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x² प्लस 15ix, सॉरी √15 है इस जगह पे, √15
ix माइनस आई, ये आपको दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग ये तो एक मिडिल टर्म में तो ये ब्रेक होगा नहीं। तो आप लोगों ने सभी बहुत अच्छे से पढ़ा है 10th में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो मैंने पिछले क्लास का क्वेश्चन में भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके बताया था। बट याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो आपको रूट वाली टर्म में दो टर्म अगर आएगी a प्लस आईबी का फॉर्म में, तभी आपको इस पैटर्न में फॉलो करना है। अगर आपको a प्लस आईबी का फॉर्म में नहीं आया तो आपको इस पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। जैसे देख लीजिए, आप लगाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो a इक्वल टू क्या है आपके पास 2, b क्या है आपके पास रूट 15i, c क्या है आपके पास माइनस, लगा दीजिए। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। तो इस जगह आप छोटा abc लिख लीजिए, ठीक है। चलिए पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू माइनस बी कितने हैं रूट 15i प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब रूट 15i की होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया आपका बाई नीचे 2a, ये कितना है आपको 2। थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं, माइनस रूट 15i ओके प्लस माइनस रूट, देख लीजिए रूट 15i स्क्वायर मतलब 15i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या बन जाएगा -15 ओके। 4 2 8 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 8i बाई, ध्यान होगा आपको, आप लोगों ने अगर पिछले वीडियो देखा है तो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था, इस जगह पर रूट में क्या था आपको -34 आ रहा था, याद होगा आपको, सिर्फ एक टर्म। तो अगर एक टर्म ऐसा है तो आपने क्या कर दिया था 34i स्क्वायर कर दिया था, तो इस जगह कितना आया था रूट 34i, हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया था। बट अब इस जगह देखो आपके पास दो टर्म है, क्या आपने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है निकालने के लिए? बताया था मैंने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इस x वाला में पुट करके x निकालेंगे। फाइनली हम लोग का x का जो आंसर आएगा वही मेरा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। तो इतना सारा काम हम लोग को करना है। तो ये आपका छोटा सा पार्ट हो गया x निकालने का। अब जो आपको मेन पार्ट है, ये इस रूट को आपको सॉल्व करना है। चलिए हम रूट को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इसको a प्लस IB, ओके। अब इसको अगर a प्लस IB आपके पास है तो आप कैसे निकालते थे इसको, याद है स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए कर दीजिए फटाफट, हम लोग करते हैं, बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं। तो माइनस आप लोग भी साथ में करते रहिए, 8i इक्वल टू a प्लस IB की स्क्वायर, तो -15 प्लस 8i इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2abi, है ना। a स्क्वायर माइनस इसलिए लिख दिया क्योंकि i स्क्वायर b स्क्वायर होगा, और i स्क्वायर की वैल्यू -1। चलिए अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या था हम लोग का, कि इक्वेट करना था हम लोग को कॉम्प्लेक्स पार्ट और रियल पार्ट। तो लिखेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू -15 और 2ab इक्वल टू 8, ये हो जाएगा आपको, ये आपको रियल पार्ट, ये आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट। चलिए यहां तक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए हम लोग, आपको याद होगा कि हम लोगों के पास अगर a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर होता है तो हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालते थे। किससे निकालते थे, एक फॉर्मूला मैंने आपको लगाया था, आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, सॉल्व करके भी और प्रूफ करके भी। स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस 2ab की होल स्क्वायर, ये मैंने बताया था आपको। आपको इसमें फॉर्म पुट कर दीजिए। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -15 की
स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 225 प्लस 64 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट हो जाएगा कितना हाउ मच 289 का रूट जो आ जाएगा 17। दोस्तों इस जगह आप -17 मत ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि अगर आप -17 ध्यान दोगे तो दो नंबर की स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, इसलिए मैंने इस जगह +17 लिखा है, -17 नहीं। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, -17 आ गया। ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये हम लोग का हो गया था फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर दीजिए। तो लिखेंगे एडिंग 1 and 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -15। तो ये b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू +1, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आपको निकला है a। अब हम लोग निकालते हैं b, तो b आप कहीं पर भी रख दो आपको निकल जाएगा, है ना, देख लीजिए। तो b आप कहीं पर भी निकलोगे तो a का दो वैल्यू है, एक बार हम लेंगे when a इक्वल टू +1, तो b कितना हो जाएगी 2ab इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू, ये 2 इधर चला गया तो 4/a और ये कितना है प्लस आ रहा है, तो 4/+1 इक्वल टू 4, मतलब कि a की वैल्यू 1 तो b इक्वल टू 4। ये पहला मेरा आंसर, ओके, ए बी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए, है ना, फिर a इक्वल टू -1 के लिए। चलिए तो देखते हैं when a इक्वल टू -1, तो a -1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा b इक्वल टू -4, सिंपल सा, यहाँ पर देख लीजिए। तो a -1 है तो b कितना हो जाएगा -4। ये आपको दो a और b की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों जो काम हम लोग यहां से कर रहे हैं वो काम हम लोगों ने स्क्वायर रूट में ऑलरेडी कर रखा है। तो आप बताइए कि आप कौन सा पेयर लोगे, a इक्वल टू +i, a इक्वल टू, जब ये दोनों वैल्यू निकल रही थी। तो चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था कि a और b का कौन सा पेयर लेना है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा। जैसे कि आपको सॉल्यूशन क्या क्या पॉसिबल है, a इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू 4, a इक्वल टू -1 तो b इक्वल टू -4, a इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू -4 और a इक्वल टू -1 तो b इक्वल टू +4। मैंने क्या बताया था आपको कि कौन सा पेयर आपको चूज करनी है, आपको कौन सी पेयर आपको चूज करनी है, कैसे मालूम पड़ेगी आपको कि 2ab का साइन देखना है। तो 2ab का साइन क्या है, प्लस। तो दोस्तों प्लस कैसे बनती है, प्लस इंटू प्लस से या फिर माइनस इंटू माइनस से, मतलब कि दोनों की साइन सेम होनी चाहिए, वही आपको लेना है। तो इसका मतलब है कि आप ये दोनों लोगे आंसर में, है ना। ये अभी हम लोग a प्लस आई भी निकाल रहे हैं, इसको फाइनली यहाँ पुट भी करना है। चलिए तो इसका कितना हो जाएगा, a इक्वल टू +4i, तो क्या हो जाएगा मेरे पास a प्लस आई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 4i, और अगर a प्लस आई बी की वैल्यू कितना हो जाएगी जब हम ये पेयर लेंगे तो -1 - 4i। ये इस जगह हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट का निकला है वैल्यू। अब इसको हम लोग बारी बारी से इस जगह पे पुट करेंगे, ठीक है। चलिए तो इस जगह आप पुट कर दीजिए, कितनी हो जाएगी आपको a प्लस आई बी इक्वल टू 1 + 4i। चलिए पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -√15i प्लस माइनस ये रूट की वैल्यू हम लोग को ये दोनों है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस दोनों को कंबाइन करना है तो कंबाइन आप कैसे कर सकते हो, मैंने बताया था आपको कि माइनस कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 1 + 4i, और इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो बन जाएगा +- 1 + 4i, तो बन जाएगा आपको, मैंने बता रखा है आपको, है ना।
चलिए अब वो वाली चीज, क्योंकि मैं कंबाइन इसलिए, कंबाइन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कंबाइन इसलिए किया हूं ताकि आप इसका दो सॉल्यूशन निकाल पाओ, क्योंकि आपको दो सॉल्यूशन जब पॉसिबल है प्लस माइनस, तो आप इस जगह पुट कर दीजिए प्लस माइनस 1 प्लस 4i बाई 4। अब आप देख लीजिए कि इसका दो आंसर पॉसिबल है ना। इस प्लस माइनस को एक बार प्लस से मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार माइनस से। तो सपोज आप अगर प्लस से मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस वाली आ गई, और एक बार प्लस इंटू माइनस कर लीजिए तो माइनस वाली आ जाएगी। मतलब कि एक सॉल्यूशन पॉसिबल है x इज इक्वल टू माइनस रूट 15i प्लस 1 प्लस 4i बाई 4, और एक सॉल्यूशन पॉसिबल है माइनस रूट 15i माइनस 1 प्लस 4i, इस तरह से। ओके सही है। चलिए नीचे कितना जाएगी, अब आप बारी बारी से सॉल्व कर लीजिए। इसको आप i वाले को एक साथ रख लीजिए, 1 प्लस i कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा 4 माइनस रूट 15 बाई 4। ओके दोस्तों, इस जगह आप ले लीजिएगा तो क्या बन जाएगा माइनस रूट 15i, एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, माइनस 1 माइनस 4i, तो कितनी हो जाएगी आंसर माइनस 1। आप i कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा माइनस i कॉमन ले लीजिए, इसमें से और इसमें से, यहाँ 15i है, दोनों में i कॉमन ले लीजिए माइनस में, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस रूट 15 बाई 4। ओके, तो ये है दोनों आपका फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये दोस्तों आप लोग को स्कूल में ये क्वेश्चन आया था, एक स्कूल में 2017 में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेस्ट प्रॉब्लम जो हम बोल सकते हैं, जिसमें आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज हो चुका है। पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस जगह पर आपको स्क्वायर रूट की कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, और इसके बाद फिर हम लोग सारा चीज सॉल्व कर लिए। तो दोस्तों ये आपका सीबीएसई का कॉन्सेप्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इतना ही है, इससे ज्यादा आपको स्कूल के लेवल में नहीं पढ़ना है। आईसीएसई का एक कॉन्सेप्ट और है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। ओके, तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो भी होगी आप बुक से निकाल के सॉल्व कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के हो या कोई भी अदर रेफरेंस बुक हो, आप उससे निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। ओके, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।